शंका का समाधान तब तक है जब तक आपने पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की शरण नहीं ली, क्योंकि पूर्ण परमेश्वर की शरण में जाने के बाद सब प्रश्न पूर्ण हो जाते हैं, जो नहीं है वो भी हो जाते हैं। परमात्मा की, भगवान पूर्णः पूर्णमेदम, भगवान श्री हरि पूर्ण है, सारा संसार अपूर्ण है, और अपूर्ण व्यक्ति केवल पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की शरण में ही पूर्ण हो सकता। तो कई लोग ऐसे होते, महाराज जी आप एक प्रश्न बता दो तो दो और नए जन्म ले लेते हैं। एक प्रश्न का उत्तर बता भी दो तो दो नए प्रश्न और कौतुक करने लगते हैं, उनका उत्तर बताओ तो 5 और प्रकट हो जाते हैं। हम तो दरबार में बड़े करीब से देखते हैं, बताओ कि भाई जाओ तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, तो बोले महाराज ब्याह तो हो जाएगा पर लुगाई कैसी होगी ये और बताओ। और उन्हें बता दो कि लुगाई भी बढ़िया संस्कारवान मिलेगी, घर भर बढ़िया रहेगा। अच्छा महाराज पर बच्चे कितने हैं बताओ जरा, भाग्य में कितने लिखे। जितना आप बढ़ाते जाओगे फिर उतने कौतुक प्रश्न बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक करोड़ों की बात बताएं, आपको प्रश्नों से मुक्ति चाहिए तो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की शरण लो, वहां जाने के बाद फिर कुछ प्रश्न बचता ही नहीं है। चित्तचोर इतने छलिया हैं, सब हरण कर लेते, जब मन को ही हरण कर लेंगे तो मन में फिर कुछ कौतुक करेगा ही नहीं। एक जगह ऐसी कथा हो रही थी, तो कथा होते होते आचार्य जी ने, जो कथा व्यास थे महापुरुष, व्यासस्य विष्णु रूपाय, भगवान श्री हरि के स्वरूप में विराजमान थे, तो उन्होंने भगवान के रूप का वर्णन किया कि भगवान तो बड़े सुंदर हैं, अनेकानेक आभूषण पहन रखे। एक चोर कथा सुन रहा था, पता नहीं काशी में हो रही थी कहाँ हो रही थी, पर हो रही थी। एक चोर व्यक्ति कथा सुन रहा था, बोले वाह कोई इतना बड़ा आदमी है कि लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात पहनता है। बोले छोटी मोटी चोरी करने से क्या फायदा, इसी आदमी को पकड़ा जाए, इकट्ठी डकैती की जाए, जिंदगी भर आराम से खाएंगे। तो जब भागवत हो गई तो उसने जो है कटार हाथ में ली, व्यास जी के पास पहुंचा। बोले और सब बाद में, पहले ये बताओ जिसका तुम बता रहे थे वर्णन दिन में, वो कहाँ मिलेगा। उसे लगा कोई सेठ होगा, और वर्णन कर रहे थे आचार्य जी भगवान नंदनंदन का कि भगवान बड़े दिव्य सुंदर हैं, द्वारकाधीश बने तो बढ़िया मोर मुकुट, बढ़िया मुकुट पहने, स्वर्ण जड़ित आभूषण पहने भगवान, बाजूबंद पहने, दिव्य श्रृंगार का महिमा बताई। चोर के मन में खोट हो गया। बोले जो दिन में तुम बता रहे थे ना बांके बिहारी, बांके बिहारी, ये कहाँ रहता है सेठ। बोले भाई ये कटार क्यों दिखा रहे हो। बोले बता रहे कि हम प्राण निकालें तुम्हारे। व्यास जी बोले भैया मारो मत, हम तुम्हें सही सही बता देते हैं, ये वृंदावन में रहते हैं, किसी से भी पूछ लेना। सीधा साधा था, अनपढ़ आदमी। जैसे ही इसने नाम पता सुना तो इसने एक कलम कागज ली और लिख लिया, तो भागा वृंदावन। वृंदावन में सुन रखा था कि बांके बिहारी नाम का सेठ है, तो चला जा रहा था। उसी वक्त एक कीर्तन हो रहा था वृंदावन की एक गली में। उस कीर्तन में किसी ने गाया, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन मेरे बांके बिहारी का भक्त एक दिन जरूर सेठ बनेगा। इनके बात में और दिमाग भर गई, तो ये तो बढ़िया है, अमीर आदमी ज्यादा लगता है क्योंकि ये तो बांट रहा है, सब लोग इसकी महिमा गा रहे हैं, ये सबको सेठ बनाता है। बोले हमें सेठ थोड़ी बनना है, हमें तो उसका पूरा मटेरियल चाहिए, पूरा चाहिए, डकैती डालनी। तो पूछते पूछते गया, बोले भाई ये बांके बिहारी नाम का सेठ कहाँ रहता है। तो लोग हंसने लगे। किसी ने बता दिया बांके बिहारी का मंदिर है, चले जाओ उस गली में। ये पहुंच गया मंदिर, तो पूछा कि भाई यहाँ बांके बिहारी सेठ कहाँ बैठता है, कौन से दरवाजे पर। बोले दरवाजे पर नहीं, वो तो अंदर मंदिर में। ये मंदिर में गया तो देखा अद्भुत रूप, वास्तविक दिव्य श्रृंगार था उस दिन। रोज भगवान के दर्शन करे, रोज ये सोचे कि कब लोग भागे और कब हमें सेठ की चोरी करें। चोरी करने के ध्येय से उसने एक उपाय किया कि हम यहीं पर सेवादार बन जाते हैं। वो दिन ना रात झाड़ू पोंछा लगाने लगा। रात को जब पट बंद हो गए तो सोचे शायद लोग भागें, लेकिन एक ना एक कोई ना कोई बना रहे, पकड़ने का भय बना रहे। ये रोज आकलन करे, रोज जो है झाड़ू पोंछा वहीं मंदिर में लगावे, रोज बड़े गौर से देखे, आहा मूर्ति बड़ी दिव्य। कानों के जो लग रहे हैं वो तो सोने के हैं, असली बड़े महंगे बिकेंगे। कभी भगवान माला पहने, माला को देखे कोई
चांदी के आभूषण चढ़ा जाए, कोई स्वर्ण के आभूषण, वो देखे और अपना मन ही मन आकलन करे कि लगता है ये 1-1.5 लाख के तो हो जाएंगे, रोज का आकलन करे। चोर तो था पर बुद्धि का भोला था। धीरे धीरे कब 22 वर्ष बीत गए पता नहीं लगा, बुढ़ापा आ गया और रोज यही कल्पना उसकी रही। एक झोपड़ी उसने बना ली, बोले अब देखो छोटी मोटी चोरी नहीं करनी, चोरी तो यही करनी है, एक बार में ही माल लेकर के बड़ा आदमी बनना। धीरे धीरे बुढ़ापा आया, एक दिन ठाकुर जी से स्वयं नहीं रहा गया, सोई भगवान सेठ का भेष बना करके दिव्य आभूषण पहनकर, सोने के बढ़िया हीरा जवाहरात मोती के आभूषण पहनकर ठाकुर जी पहुंचे और जो झोपड़ी बनाई थी उसके दरवाजे में थोड़ा ठकठकाया तो भीतर से आवाज आई, कौन? भगवान ने कहा हम। जरा दरवाजा खोलो पहले। और जैसे ही दरवाजा खोला तो जिस सेठ के ये रोज दर्शन करते थे, चोरी करने के चक्कर में जिस सेठ के पास आए थे, वही सेठ इनके दरवाजे पर खड़ा हुआ। जैसे ही देखा तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा, भाई तुम हमें लूटना चाहते थे, लो लूटो, आज हम तुम्हारे सामने आ गए, कोई है भी नहीं। इसकी आंखों में आंसू आ गए, जहां भगवत दर्शन हुए तो तुरंत चरणों में गिर पड़ा। बोले अब हम आपको क्या लूटें, आपने ही हमको ऐसा लूट लिया कि हम लूटने लायक ही नहीं बचे। अपने आप में हम खुद लुट गए, आपने हमको ऐसा लूट लिया कि हम संसार के लायक भी नहीं बचे।